Hello everyone. So today we will start our question number 4 for exercise 3.2 class 8 chapter 3 the pair of linear equations in two variable. So in question number 4 what you have to do, you have to tell which of the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent. If consistent, obtain the graph, ऑप्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो आप इसके पार्ट्स दिए हुए हैं नेक्स्ट पेज पे, उन इक्वेशंस को आपको ये बताना है कि कौन सी कंसिस्टेंट है और कौन सी इनकंसिस्टेंट है। अगर वो इक्वेशंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो उनका सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड करना है। सो लेट्स सी द पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। सो इन पार्ट 1 the pair of equations given is x plus y equal to 5 and 2x plus 2y equal to 10. Okay, so first we will convert these equations into standard form like x plus y minus 5 equal to 0 and 2x plus 2y minus 10 equal to 0. Now we will find the ratios of their coefficients. So here we will find a1 by a2. a1 कितना हो जाएगा 1 and a2 कितना हो जाएगा 2. Now b1 by b2. b1 y का कोफिशिएंट 1, दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या होता है b2 दैट इज 2. Now c1 by c2 will be c1 कितना है -5 and c2 कितना है -10. So we could write it 1 by 2. So here we have seen that a1 by a2 is equal to b1 by b2 and is equal to c1 by c2. दोनों का जो रेशियो आ रहा है सारे के सारे दोनों इक्वेशंस में इन दोनों सारे जो रेशियो आ रहे हैं इनके कोफिशिएंट्स के वो क्या आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि क्योंकि ये रेशियोज इक्वल हैं तो हम कहेंगे कि द लाइन विल बी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो आपको गिवन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। ओके, और जब ये केस होता है कंसिस्टेंट दो केस में होता है, जब आपका a1 बाय a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 होता है तब भी कंसिस्टेंट होती हैं, और a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2 होता है तब भी क्या होता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होता है। लेकिन इस केस में ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं, जब इनके रेशियोज तीनों बराबर हो जाते हैं तो ये रिप्रेजेंट करती हैं, द ग्राफ रिप्रेजेंट coincidence line. The graph represent coincident lines. क्यों? इनके infinitely many solutions होते हैं. So to solve this graphically we have to draw the graph. So for equation 1 we make table. Equation 1 क्या है? x plus y equal to 5. Okay. Now we will find the value of y from here. Y equal to हो जाएगा आपका 5 minus x. Now we will make a table. Here we will write x. Now here is y equal to 5 minus x. Now we will put values of x and find the value of y accordingly. So x we will, if we put 1, so y will be 5 minus 1 यानी 4. If x equal to 4, so y will be 5 minus 4 that is 1. Okay, आप और भी इसकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं बट इतने से आपका काम चल जाएगा। For equation 2, 2x plus 2y equal to 10. Okay, so here we will find the value of y in terms of x. 2y equal to 10 minus 2x. So y will be 10 minus 2x divided by 2. Okay, तो इसके लिए हम टेबल बना लेते हैं। x y equal to 10 minus 2x by 2. ये जस्ट अब हम अपने
आंसर को कंफर्म कर रहे हैं एक तरीके से। हमें ऑलरेडी पता है कि लाइन क्या होंगी, कोइंसिडेंट्स होंगी। तो x की जो वैल्यू यहाँ पे रखने पर y की जो वैल्यू आई है सेम यहाँ पे भी वही वैल्यू आएंगी। इनके जो पॉइंट्स होंगे वो सारे सेम होंगे। तो हम रख के चेक कर सकते हैं, लाइक इफ़ वी पुट x इक्वल टू 1, ओके, x हमने 1 रखा तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2 यानी 8 डिवाइडेड बाय 2 4। Now if we put x equal to 4, then we get y equal to 1. Okay, so if we represent these equations graphically, we get the line as, so for first equation x plus y equal to 5, the point will be x equal to 1 and y equal to 4. हमें फर्स्ट पॉइंट ए लाइन, ए बी लाइन ड्रॉ करेंगे हम, जिसमें ए पॉइंट क्या हो जाएगा 1,4 एंड बी पॉइंट क्या हो जाएगा when x equal to 4 y equal to 1, so b point will be 4 by 1. So we will draw the line as when x equal to 1, जब x की वैल्यू 1 है तो y कितना है 4, तो हम 1 पे कितना मूव करना है, हमें 4 मूव करना है। ओके, सो दिस पॉइंट इंडिकेट a, दैट इज 1,4। नाउ नेक्स्ट इज x की वैल्यू जब 4 है, x की वैल्यू जब 4 है तो y की वैल्यू कितनी है 1। ओके, 4 है तो y की वैल्यू कितनी है 1। सो दिस पॉइंट इंडिकेट्स b, दैट इज 4,1। ओके, इफ वी make the line passing through these points, it will be like this. This is line a b for the line, for the equation x plus y equal to 5. Now we draw the line for our equation second. So when x equal to 1, when x equal to 1, y equal to 4. So the point A is also indicate the point P 1,4. Same when x equal to 4, y equal to 1. So the point B also indicate the point Q for equation second, दैट इज़ 4,1। सो यही लाइन आपकी क्या रिप्रेजेंट करेगी इक्वेशन सेकंड को भी, जो क्या है आपकी 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो हमने अगर इसको ग्राफिकली ड्रॉ किया तो हमारा ये वेरीफाई हो गया कि ये लाइन क्या है, कोइंसिडेंट लाइन है। सोल्यूशन क्या है, कंसिस्टेंट है। ओके, आप अगर इसको इक्वेशंस को आप स्टार्टिंग में देखते तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। सेकेंड इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ओके, जब लाइन कोइंसिडेंट होती हैं तो वो इक्वेशन क्या होती हैं, सेम होती हैं। अगर आप इसमें से सेकेंड वाली इक्वेशन में से 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बचेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 10, और इस 2 को अगर डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 10/2। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा 5, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये जो इक्वेशन है ये कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, आपकी फर्स्ट इक्वेशन को ही रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब अगर इस इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वेशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। ओके, जो आप अपने नेक्स्ट मेथड एलिमिनेशन मेथड में करते हैं इक्वेशन के कोफिशिएंट को सेम बनाने के लिए, आप एक नंबर से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या होता है, आपका इक्वेशन क्या रहती है, सेम रहती है। तो आपको देख के भी पता लग जाएगा कि अगर इक्वेशन में किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई होके ही दूसरी इक्वेशन आ रही है या फिर दूसरी इक्वेशन में से कॉमन लेकर पहली वाली इक्वेशन बन रही है तो लाइंस क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, सेम लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो वो उसमें क्या होगा, आपका इनके कोफिशिएंट का रेशियो बराबर होगा और वो लाइंस क्या होंगी, कोइंसिडेंट लाइन होंगी। ओके, नाउ वी विल सी सेकेंड पार्ट। In second part, the equation is given like x minus y equal to 8 and 3x minus 3y equal to 16. Okay, so to find that whether these equations are consistent or inconsistent, what we will do, first we make it in the form of standard form of pair of linear equation, then we will compare the ratio. So first equation will convert like x minus y minus 8 equal to 0, equation 1, and second equation will be written as 3x minus 3y minus 16 equal to 0. Okay, now we will compare the ratio. A1 by A2 will be, A1 is 1
A2 is 3. So A1 by A3 equal to 1 by 3. B1 by B2 equal to, here is minus 1 and here is minus 3. So this will also equal to 1 by 3. And C1 by C2 equal to, this is minus 8 and this is minus 16. So this will be 1 by 2. Okay, so here we could see that A1 by A2 is equal to B1 by B2, because A1 by A2 is 1 by 3 and B1 by B2 is also 1 by 3, but C1 by C2 is equal to 1 by 2, it's not equal to C1 by C2. तो जब ये कंडीशन होती है कि आपका A1 बाय A2 B1 बाय B2 के बराबर होता है, बट वो C1 बाय C2 के बराबर नहीं होता है, तो हम क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट, और लाइंस क्या होती हैं, हेंस लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, जब वो इनकंसिस्टेंट होती हैं तो लाइन क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। अब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। सो वी विल मेक टेबल फॉर इक्वेशन 1 x minus y equal to 8. So y will be x minus 8, and for equation second, that is 3x minus 3y equal to 16. So y equal to 3x minus 16 divided by 3. So we will make the table for this. So here we have make table for both equations. So when we put x equal to 8, y equal to 0. So when the value of x is 8, y equal to 0. This point indicate a point is 8 comma 0 and b point is 0 comma minus 8. This here p point is 0 comma minus 16 by 3 and q point is 16 by 3 comma 0. Okay, so when we put x equal to 8, y is 0. So this point is here, x equal to 8 and y पे हमें कुछ भी नहीं जाना है, 0 जाना है, तो ये हो जाएगा आपका point A, that is 8 comma 0. Okay, now b point is 0 comma minus 8. When x is 0, y equal to minus 8. So this point is 0 comma minus 8. This is b point. Now we will draw the line to join the point A and B. ये लाइन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, आप इसको इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ओके, लाइन ए बी। नाउ वी विल ड्रॉ लाइन पी क्यू। ओके, सो पी इज point 0 comma minus 16 by 3. When we put x equal to 0, we will get y equal to minus 16 by 3. तो minus 16 by 3 आपका लगभग कहाँ आएगा, अगर आप 16 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका लगभग minus 5.3. Okay, so when x equal to 0, y is minus 5.3. So there it should be like here. Okay, so this point is P, that is 0 comma minus 16 by 3. And when x equal to 16 by 3, when we put x equal to almost 5.3, so we get y equal to 0. So this point indicate our q point, that is 16 by 3 comma 0. Now we will make a line to join P and Q. So these both equation will be shown like this. This equation AB is x minus y equal to 8, and this equation, this line PQ is shown as 3x minus 3y equal to 16. So both lines are parallel as we have calculated with the ratio. Okay. Now we will see third part. In third part, pair of equations is given like 2x plus y minus 6 equal to 0 and 4x minus 2y minus 4 equal to 0. Okay, so first we calculate their ratios, the ratio of their coefficient. So here a1 by a2 will be, a1 is 2 and a2 is 4, so 2 by 4, that is
1 by 2. Now we will find b1 by b2. b1 by b2 is 1 divided by minus 2. Okay, so if we find that a1 by a2 is not equal to b1 by b2, so we don't need to find c1 by c2. जब a1 by a2 हमें दिख जाए कि वो b1 by b2 के बराबर नहीं है, तो c1 by c2 फाइंड करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है. So we will write a1 by a2 is not equal to, because a1 by a2 is not equal to b1 by b2. तो इस केस में क्या होता है, पेयर ऑफ इक्वेशन क्या होते हैं, कंसिस्टेंट होती हैं विथ यूनिक सॉल्यूशंस. मतलब वो एक दूसरे लाइन क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं और उनका एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल होता है. तो पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट. ओके, नाउ वी विल ड्रॉ दिस ग्राफिकली. सो फॉर इक्वेशन 1, 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0. तो यहाँ से y की वैल्यू हम निकालेंगे तो हो जाएगी आपकी 6 माइनस 2x. okay, and for equation 2, that is 4x minus 2y minus 4 equal to 0. So here we will find the value of y. So we will get 4x minus 4 equal to 2y. So y equal to 2x minus 2. Okay, so we will make the table for both the equations. So when we make table for equation 1, we get the values of x comma y as, when we put x equal to 2, we get y equal to 2. When we put x equal to 1, we get y equal to 4. For equation 2, when we put x equal to 1, we get y equal to 0. When we put x equal to 0, we get y equal to minus 2. So we will represent these equations graphically. So now we will draw these equations. So here point A is 2 comma 2 and B is 1 comma 4 for equation 1. So when x is 2, so y is also 2. So we will move at 2. So this will become A point 2 comma 2. B point is when x is 1, y is 4. So when x is 1, 1 पे आपको कितना जाना है, 4. So it will become point B, that is 1 comma 4. ठीक है, आप इस A एंड B पॉइंट को मिलाएंगे तो आपको फर्स्ट इक्वेशन के लिए लाइन मिलेगी. सो वी विल गेट अ लाइन to joining the point AB is, the first equation is 2x plus y minus 6. Okay, this line represent the first equation. Now we will draw line for the second equation. So here our point is P is 1 comma 0 and Q is 0 comma minus 2. So when x is 1, P is 0. So this point indicates the point P, that is 1 comma 0, and Q is when x is 0 again. So sorry, here is 1 comma 0. So x is 1, so y is 0. Okay, and when x is 0, y is minus 2. So here is the point Q, 0 comma minus 2. So when we join these 2 points, we get the line for our second equation. So when we join the point P and Q, we get the line 4x minus 2y minus 4. So here we can see the line intersect at one point. So by the ratio we have seen this, that the ratio a1 by a2 is not equal to b1 by b2. So in this case the equation is consistent and they have a unique solutions. So in the with the graph also we can see this. In the fourth part, the equation is given like 2x minus 2y minus 2 equal to 0 and 4x minus 4y minus 5 equal to 0. Okay, so we will find the ratio of their coefficient as a1 by a2 equal to, a1 is 2 and a2 is 4. So it will become 1 by 2. Okay, now b1 by b2 will be equal to, b1 is minus 2 and b2 is minus 4. So it will become 1 by 2.
Okay, so a1 by a2 b1 by b2 के equal आ रहा है. So we will find c1 by c2 also. So we will get c1 by c2 is minus 2 divided by minus 5. So we seen that a1 by a2 is equal to b1 by b2 and is not equal to c1 by c2. So this occur in which case pair of equations is inconsistent. ओके तो ये जो लाइंस होंगी तो ये लाइंस कैसी होंगी? लाइंस होंगी आपकी पैरेलल. जब पेयर ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होता है तो लाइंस कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं. एंड सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन. सिस्टम हैज़ नो solution. So you could try this by making the table for both the equations and then after draw the graph of the equation. The equation will be in parallel to each other. So when we make table for both the equations, when we put x equal to 0 we get y equal to minus 1, and when we put x equal to 1 we get y equal to 0. For second equation, when we put x equal to 0 we get y equal to minus 5 by 4, and when we put x equal to 5 by 4 we get y equal to 0. Okay, so when we draw the line, so this line, first line shows the line AB for first equation is 2x minus 2y minus 2, and this line PQ is representation of our second equation, that is 4x minus 4y minus 5 equal to 0. So these lines are parallel to each other.